और ये जो 40 वाला रेशियो है यह केवल क्या है आपका लिटरेचर वाला पोर्शन। इस लिटरेचर वाले पोर्शन में आपका क्या क्या आ जाता है जी, प्रोज भी आ जाएगा, इसी में पोएट्री भी आ जाएगा, इसी में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 20 मार्क्स के। 15 और 20 मार्क्स तो आपको यहीं से बन जाते हैं। 15 और 20 कितना हो गया, 35 मार्क्स हो गए और 25 मार्क्स के यहाँ पर क्या। हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक शानदार सा लेक्चर लेके क्लास 12th इंग्लिश के रिगार्डिंग। यह क्लास 12th इंग्लिश के रिगार्डिंग ये ऐसा लेक्चर होने वाला है कि एक तरीके से ये कहिए कि ये डिसाइड करेगा कि आपका स्कोर कैसा होने वाला है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसा मेरा कंसिडरेशन रहेगा, ऐसा मेरा मानना रहेगा कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आप बहुत कुछ नहीं जानते हो इंग्लिश में, तो फिर अब इस नवंबर के माह से, इस नवंबर के महीने से इस चीज को सही कैसे किया जा सकता है, यानी इंग्लिश को पढ़ के एक बेहतर स्कोर कैसे गेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह इंग्लिश के रिगार्डिंग, क्लास 12th के इंग्लिश के रिगार्डिंग यह पहला वीडियो होने वाला है इस चैनल पर और मेरे थ्रू होने वाला है पहला वीडियो। यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 12th, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल पेपर एंड सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव रहेगा कि यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस जानना, पूरा का पूरा मॉडल पेपर किस पैटर्न पर परीक्षा पूछा जा रहा है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पे आ रहे हैं, साथ साथ में किस स्ट्रैटेजी से हम आगे पढ़ने वाले हैं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपको पढ़ाने के लिए, और मैं किस प्रकार से आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, वो रिकॉर्डेड वीडियो हो चाहे वो लाइव वीडियो हो, उसके माध्यम से हम कैसे आपको पढ़ाएंगे, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ से एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ आपके सामने, देखिएगा। मेरे पास एक ब्लैंक पेज है, ऑलमोस्ट ब्लैंक पेज पर मैं क्या लिखने वाला हूं ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर 12th इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है जी, 12th इंग्लिश की बात करते हैं, तो इसका वेटेज हम ऐसे कर सकते हैं 60 और 40 का रेशियो, ठीक है जी, 60 और क्या है 40 का रेशियो। यानी ये जो 60 का रेशियो आप देख पा रहे होगे, इसमें आपका कंपोजिशन से लेकर ग्रामर तक के सभी पोर्शन कवर किए जाते हैं, और ये जो 40 वाला रेशियो है यह केवल क्या है आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है। इस लिटरेचर वाले पोर्शन में आपका क्या क्या आ जाता है जी, प्रोज भी आ जाएगा, इसी में पोएट्री भी आ जाएगा, इसी में क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री भी आ जाएगा, ठीक है जी। यानी यहाँ पर कहीं कहीं प्रोज जो लॉन्ग स्टोरी होता है, पोएट्री पोयम, और साथ साथ में जो सप्लीमेंट्री यानी जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, इन सभी से लेके हमें कितने मार्क्स ऑब्टेन होने हैं, यहाँ पर 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है 60 मार्क्स आपको मिलने वाले कहाँ से, आपको पूरे के पूरे कंपोजिशन सेक्शन में, कंपोजिशन सेक्शन इंक्लूडिंग आप देख पा रहे होगे क्या बोलते हैं लेटर हो गया, या उसके बाद में आपका आर्टिकल राइटिंग हो गया, उसके बाद में अनसीन पैसेजेज हो गए, यानी जो रीडिंग सेक्शन होते हैं, राइटिंग सेक्शन होते हैं, इन सभी से लेके अब यहाँ तक थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कि पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपको कितने पार्ट में डिवाइड होगा या कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, इस पे भी बात कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका पेपर पूरे के पूरे 4 सेक्शन में, यानी सेक्शन ए, इसको हम क्या बोलेंगे रीडिंग सेक्शन बोलेंगे, ठीक है जी। ये क्या होने वाला है आपका रीडिंग सेक्शन होने वाला है। सेक्शन जो बी होता है वो क्या होता है जी, ये होता है आपका क्या राइटिंग सेक्शन। उसके बाद में जो सेक्शन सी होता है उसको हम क्या कहते हैं प्योरली ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत इसको रखते हैं, ये ग्रामर सेक्शन हो गया, ठीक है जी, ग्रामर सेक्शन हो गया। और साथ साथ में जो सेक्शन डी होता है वो होता है क्या लिटरेचर। अब यहाँ पर थोड़ा समय निकाल के इन सभी पर मैं बात करूंगा, पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा, और ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ पेपर आपको दिखाने वाला हूँ आज, ऐसे मजाक नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो रीडिंग सेक्शन होने वाला है आपका, ये आने वाला 15 मार्क्स का, जिसको हम अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। राइटिंग सेक्शन जो होता है वो आ जाएगा आपका 20 मार्क्स के। तो 15 और 20 मार्क्स तो आपको यहीं से बन जाते हैं, 15 या 20 कितना हो गया 35 मार्क्स हो गए, और 25 मार्क्स के यहाँ पर क्या हो जाता है 25 मार्क्स का टोटल आपका हो जाएगा क्या प्योरली ग्रामर। तो प्योर ग्रामर में ऐसा प्योर ग्रामर नहीं कह सकते, प्योर ग्रामर विद वोकैबुलरी के साथ में आ जाता है, ये कितने मार्क्स का हो जाता है 25 मार्क्स के हो जाते हैं।
तो यहाँ पर इतना सेक्शन समझने के बाद में आप देख पा रहे होंगे क्या है, 20, 15 और 25, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। वहीं पर जब बात करेंगे लिटरेचर की, तो लिटरेचर में क्या आ जाएगा, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में क्या होता है, 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 15 मार्क्स का आ जाएगा क्या आपका प्रोज, 10 मार्क्स का क्या आ जाएगा क्या आपका पोएट्री, और फिर से 15 मार्क्स का क्या आ जाएगा आपका सप्लीमेंट्री। तो ये 3 तरीके से यहाँ पर डिवाइड होता है। तो यह एक मोटी मोटा ओवरव्यू मैंने दिया। अब इस ओवरव्यू के साथ में अगर हम आगे बढ़े और कन्फिगर करें, यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे पहले सिलेबस की डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अगर सिलेबस की डिस्कशन करना है तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, यह जो मैं सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं लगाया हूँ। सिलेबस की मैं बात करूंगा, चाहे आगे आने वाला मॉडल पेपर की मैं बात करूंगा, तो यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद upmsp.online के वेबसाइट से उठाया गया है। यह कहीं इधर उधर से सोर्स नहीं लिया गया है। तो यह पूरा जेन्युइन है, पूरा जेनरिक है, पूरा सही चीजें यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हम कर रहे हैं। इस चीज की पुष्टि के लिए आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्लास 12 लिखा हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताया गया है कि कितने कितने नंबर का क्या क्या चीजें मिलता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर समझिएगा, लिखा है कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा में आप देखते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सॉरी बायोलॉजी में 70 मार्क्स के आते हैं, लेकिन वहीं पर हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स जो होते हैं वो 100 पे होते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही पेपर होने वाला, वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले सेक्शन ए, जिसका नाम होता है क्या, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन या एक तरीके से कहिए तो लॉन्ग अनसीन पैसेज होता है। देखिए लिखा हुआ है 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पैसेज आपको दिया जाएगा, जिसमें से 4 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, यानी छोटे छोटे मीडियम साइज के क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन और रहेगा वो वोकैबुलरी बेस पे रहेगा। यानी यहाँ पर देखिए जो 4 यानी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 3-3 मार्क्स के, तो 4 गुणे कितना हो गया 3, यानी 12 मार्क्स के हो गए। और जो 5वां क्वेश्चन होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के, तो वह 1 गुणे 3 यानी वो भी कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के। यानी यहाँ से आपका टोटल मार्क्स कितना दिख जा रहा है, 15 मार्क्स दिख जा रहा है। ठीक है। तो 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन हो गया, जो कि सॉल्व करना या परीक्षा में प्राप्त करना बहुत ही बेहद है आसान है। ये समझ लीजिए कि एकदम फ्री का गिफ्ट मिलता है वहां पर, लेकिन थोड़ा सा अकल का प्रयोग करेंगे तब, और इंतजार करिए बस 1 से 2 दिन का, वह चीजें मैं लेके आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ, क्योंकि उसकी पूरी तैयारी हमने कर लिया है कि रीडिंग सेक्शन में जो अनसीन पैसेज आता है उसको आसानी से सॉल्व कैसे करें। ठीक है। चाहे सेंट्रल आइडिया कैसे लिखे, इन सभी चीजों पर हम वीडियो बनाने वाले हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए दूसरा चीज होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी दैट इज कॉल्ड राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स के। अब इस राइटिंग सेक्शन में 2 चीज आना है। पहला चीज होता है आर्टिकल, और दूसरा चीज हो जाता है आपका क्या, लेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल को हम डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, आर्गुमेंटिव और ऑटोबायोग्राफिकल किसी भी टाइप का हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, और ये होना चाहिए 100 से लेके 150 वर्ड के बीच में। 100 से लेके 150 वर्ड के बीच में लगभग होना चाहिए। और इसमें जो है आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं। और पहली बात यह ध्यान दीजिएगा कि कभी कोई ये प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि इस बार यही जो है आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। आर्टिकल लिखना एक आर्ट होता है, कला होता है, और उस कला को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आर्टिकल लिखने की टेंडेंसी आप अपने अंदर अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हो या बढ़िया तरीके से सीख लेते हो आर्टिकल लिखना, देन वेल एंड गुड होगा और आप अच्छे तरीके से लिख लोगे, ये मेरा दावा है। यहाँ पर देखिएगा तो एक आर्टिकल हो गया, कितने मार्क्स का हुआ जी, 10 मार्क्स का हुआ। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, लेटर हो गया। लेटर आप यहाँ पर फॉर्मल या इनफॉर्मल की बात किया जाएगा तो बेसिकली यहाँ पर देता है कंप्लेन लेटर, और साथ साथ में ऑफिस लेटर, कभी कभी बिजनेस लेटर की बात कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होगे लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, ठीक है ना। अब इसमें प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड बुकिंग, ये सब सारा चीजें हैं, ठीक है ना।
तो बेसिकली नॉमिन आप ये मान के चलो कि आप कंप्लेन लेटर वगैरह अच्छे से तैयार करोगे तो चीजें हो जाता है। मैं लेटर पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ सेपरेट। यहाँ पर देखिए तो ये लेटर है, तो लेटर और आर्टिकल ये दोनों मिला के आपका कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स के हो गए। तो अभी तक आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर 15 मार्क्स के क्या आ चुके हैं, रीडिंग सेक्शन, और दूसरा जो है राइटिंग सेक्शन दैट इज 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल को 10 मार्क्स दिए गए हैं, साथ साथ में जो लेटर है उसको भी कितने मार्क्स दिए गए हैं, 10 मार्क्स ही दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपके सामने प्रस्तुत कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिएगा सेक्शन सी जो कि ग्रामर सेक्शन होने वाला है, साथ साथ में इसमें कुछ वोकैबुलरी के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, होमोफोन्स हो गया, इन सभी चीजों से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब 10 को क्वेश्चन देगा, जब में लिखा हुआ है कि एमसीक्यू भी रहेगा और साथ साथ में क्या रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी रहेगा, यानी छोटी छोटी भी आंसर रहेगा और छोटा छोटा क्वेश्चन भी रहेगा और साथ साथ में एमसीक्यू भी रहेगा। तो उसमें आपको ये जान के रखना कि 5 तो क्या पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा, और 5 तो क्या पूछेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें से जो एमसीक्यू होता है कुछ वोकैबुलरी के बेस पर होगा, कुछ ग्रामर के बेस पर होगा। दूसरी चीज ये हो गया कि जो छोटे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसके बेस पे पूछे जाएंगे, ये भी एक फैक्टर है जानना है। वो पूछे जाते हैं आपका सबसे पहले नरेशन, दूसरा नंबर सिंथेसिस के बाद में आपका चला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, और एक आध वोकैबुलरी सेक्शन से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 5 और 5 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, यानी 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन बनेंगे तो 20 मार्क्स के हो गए। और एक बड़ा सा पैसेज देगा, यानी 7-8 लाइन का एक पैराग्राफ सेंटेंस का देगा, जिसको आपको हिंदी में क्या करना रहेगा, इंग्लिश में क्या करना रहेगा, ट्रांसलेट करना रहेगा। देख लीजिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी में दिया है और उसको इंग्लिश में आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, और इसके मार्क्स भी मिलते हैं कितने, 5। तो अभी तक आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर कितना हो गया। सबसे पहले आपका देख लिया आपने 15 मार्क्स, उसके नीचे आपने देख लिया 20 मार्क्स, और उसके नीचे आपने देख लिया कितना, 25 मार्क्स। तो 25, 20, 45 और 15 कितना हो गया आपका, 60 मार्क्स हो गया, जो आपको एक पार्ट से मिल रहा है। तो 3 सेक्शन मिला के आपने 60 मार्क्स गेन कर लिया। वहीं पर अब बारी आती है हम आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ेंगे तो आपको लिटरेचर ही देखने को मिलेगा। अब लिटरेचर देखने को मिलेगा तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए सबसे पहले जो बुक का नाम है फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है, इसमें आपको प्रोज और पोएट्री 2 चीजें दिया रहता है जनरली। यहाँ पर प्रोज में क्या होता है, प्रोज में आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप जो होता है वो 4-4 मार्क्स के होंगे, यानी 8 मार्क्स मिलेगा, और साथ साथ में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एक बड़ा सा क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, और वह कितने मार्क्स का आ जाएगा आपका, 7 मार्क्स का, यानी 7 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखिए पोएट्री में जो है वो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यानी देखो 7 और 8 15 मार्क्स हो गए, ये जो है आपका क्या हो गया, पोएट्री प्रोज का हो गया। और ये जो 6 और 4 है ये किसका होने वाला है, पोएट्री का होने वाला। कैसे होने वाला, ध्यान दीजिएगा, 3 को छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, उसको आपको आंसर करना रहेगा। उसमें मेन क्या होता है कि फिगर ऑफ स्पीच पहचानने को दे देता है, फिगर ऑफ स्पीच पहचानने को दे देगा। उसके अलावा कभी कभी बहुत सारा नॉर्मल जैसे स्ट्रेंजर से संबंधित कुछ वर्ड के बारे में ही पूछेगा। तो यह हो जाता है 3 क्वेश्चन पूछेगा छोटा छोटा 2-2 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स के यहाँ से हो गए। और एक तो आपका आएगा सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया पूछता जाता है तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो 6 और 4 क्या हो गया, 10 हो गया। तो 15 नंबर का प्रोज हो गया, ध्यान से सुनिएगा, 15 नंबर का प्रोज हो गया, और 10 नंबर का क्या हो गया, पोएट्री हो गया। अब बचा हमें सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में। सप्लीमेंट्री रीडर का अलग किताब होता है जिसको हम वेस्टर्स कहते हैं, जिसको आप सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से जानते हो। यह जो है कितने कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। यह देख लीजिए, इसमें पहले शॉर्ट आंसर टाइप में 2 को पूछा जाएगा 4-4 मार्क्स के, तो 8 मार्क्स हो गया। और एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाएगा, वो कितने मार्क्स का आएगा, 7। यानी आपके ध्यान में ये चीजें होनी चाहिए कि आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में केवल 2 लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो 7-7 मार्क्स के। एक हो गया प्रोज से और एक हो गया सप्लीमेंट्री रीडर से। तो आप इस चीज को एकदम गांठ बांध के रखिएगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है ना, और कैसे हम
किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, इन सभी चीजों पर हम बात करते रहेंगे आगे की वीडियो में। आप रोज दिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और रोज दिन वेट करिएगा कि हमारे वीडियो का, और हम वादा करते हैं आपसे एकदम जबरदस्त कंटेंट प्रोवाइड करने की, वो इंग्लिश के रिगार्डिंग हो, चाहे फिजिक्स के रिगार्डिंग हो, चाहे हो अमलेश सर का मैथमेटिक्स या अमलेश सर का बायोलॉजी या हो उनकी केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर आगे देखिए, आगे अब यहाँ पर क्या क्या प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कौन कौन से चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड है आप देख पा रहे होगे। यानी प्रोज में जो है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर क्या है यूपी बोर्ड में, 8 को आपको पढ़ना है। आप देख पा रहे होगे द लास्ट लेसन, लॉस स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, ये सारे चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं। यहाँ से प्रोज खत्म हो जाता है खेल, उसके बाद आ जाता है बारी किसका, पोएट्री का। तो आप यहाँ पर ये चीज दिमाग में रखिएगा कि आपके प्रोज में आप कितना हूँ पढ़ोगे, ये 8 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कितना, 15 मार्क्स। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कितना मार्क्स लेना है आपको, यहाँ से लेना है आपको 10 मार्क्स, यानी इन 5 चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क्स तो आपका सेंट्रल आइडिया से होगा। सेंट्रल आइडिया भाई इसके बाद वाला वीडियो हम सेंट्रल आइडिया का ही बनाएंगे, और देखिएगा एक बार सेंट्रल आइडिया का वीडियो, तुरंत आपको बनाना आ जाएगा, सेंट्रल आइडिया लिखना आ जाएगा। आप बस अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे, सेंट्रल आइडिया आप अपने आप लिखने लग जाओगे। यहाँ पर देखिए, इसके बाद में ये जो है सप्लीमेंट्री रीडर, ये भी 15 मार्क्स का आ जाता है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कितने चैप्टर हैं। यहाँ पर देखिए माय मदर एक्ट 66 है, कीपिंग क्वाइट है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, आउटसाइड एंड स्टैंड है, ठीक है, एंड जेनिफर टाइगर्स है। तो ये सारा चैप्टर जो है आप देख पा रहे होंगे वहां पर है। यहाँ पर जो आप सप्लीमेंट्री रीडर में देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ चैप्टर 6 दिख रहे हैं आपके, द थर्ड लेवल से लेके यहाँ पर द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तक। ठीक है ना, इन सभी के राइटर के बाद नाम लिखा गया है, इन सभी के पोएट के नाम लिखे गए हैं। तो मेरा कन्फेस यह है कि इन सभी चीजों को पहले तो आपको पैटर्न, सिलेबस और क्या किस स्ट्रेटजी से हमें पढ़ना है ये सब मालूम होना चाहिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 to 1 आपको पहला वीडियो कुछ भी दे सकते थे, लेकिन हमारा पहले कंसर्न ये रहता है कि आप एकदम बेसिक और फंडामेंटल को सही तरीके से समझोगे, सही तरीके से उसे कैच करके रखोगे, तब जाके आप चीजों को अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे और अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इंग्लिश में नंबर पाना सबसे आसान होता है, क्योंकि मैंने खुद ये सारा काम किया हुआ है। तो इंग्लिश में मार्क्स बहुत बेहतर तरीके से आ जाते हैं, वो भले ही उसमें आपको 100 में से पेपर देना हो, लेकिन अंग्रेजी में नंबर उठाना आसान है। ये स्कोर गेनिंग चैप्टर सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज में भाई आप नहीं उठा पाओगे और नंबर हिंदी या इंग्लिश में, तो फिर कहाँ उठेगा, तो आप बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो टॉपर में और एक मीडियोकर स्टूडेंट में यही फर्क होता है। तो टॉपर जो होता है वो सारे सब्जेक्ट को उतना ही प्रायोरिटी दे रहा होता है जितने वो मेजर सब्जेक्ट को। टॉपर के लिए कोई भी सब्जेक्ट मेजर और कोई भी सब्जेक्ट माइनर नहीं होता है। लेकिन वहीं पर जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट देख रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो खूब दबा के फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं, खूब मैथमेटिक्स पढ़े जा रहे हैं, खूब केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। वहीं पर फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश को बेचारे साइड किए पड़े हुए हैं, और जो वही एक नासूर बन के आ जाता है एग्जाम के टाइम पर। ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करना, समझदार बनिए और नंबर उठाइए बेहतर, जिससे कि हम भी कह सकें कि हाँ हमने पढ़ाया है। आगे देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, बेसिकली पिछले साल का ही है। ये अभी भी साइट पे पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि जैसे ही इस 2025 वाला मॉडल पेपर आएगा, इस पेपर को हटा दिया जाएगा वहां से। तो अभी आप देखना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नो डाउट। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मॉडल क्वेश्चन पेपर में यह 2024 के लिए है, 2025 का भी नहीं आया है, इंग्लिश क्लास 12th। तो पेपर कैसे आता है वो सारी चीजें देख लीजिए। आपको ऐसे ही मिलेगा, जिसमें लिखा रहेगा टाइम 3 आवर एंड 15 मिनट। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स जो लिखे हुए हैं वो कितने लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए 100। साथ साथ में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट, ठीक है ना, फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी शुरुआत के 15 मिनट अभ्यर्थी को परीक्षा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं सभी के सभी क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक जो है अंकित किए गए हैं, यानी छापे गए हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप सेक्शन ए जो है रीडिंग सेक्शन, जो कि कितने मार्क्स का आता है जी, 15 मार्क्स का आता है। और ये 15 मार्क्स में आप देख पा रहे होंगे, अभी आपके लिए मैं एक सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर को मैं किसी भी तरीके से
सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस मोटिव ये है पैटर्न बताना, कितने मार्क्स का क्या आ रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, इस चीज से आपको रूबरू करवाना है। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप मेंशन करिएगा कि सर मॉडल क्वेश्चन पेपर का आप सोल्यूशन करवाइए, और हम डेफिनेटली आपके सामने लेके हाजिर हो जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर का आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन 1, लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है ना। यानी यहाँ पर एक लंबा चौड़ा कुछ आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पर भी हमारी वीडियो बनेगी कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और बहुत ज्यादा नहीं नॉलेज है उसके बाद भी हम अच्छे अंक कैसे इस पर्टिकुलर डोमेन में हम पा सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आप उसके लिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर देखें, इससे रिलेटेड जैसा कि बताया गया था कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 और क्या हो गया 5 क्वेश्चन। ये जो 4 क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के होंगे। ये जो 5वां क्वेश्चन है इसमें ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है 1-1 नंबर का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये 4 क्वेश्चन और ये क्या हो गया 3 क्वेश्चन हो गया, टोटल कितने 15 मार्क्स के। आगे आ जाते हैं, आगे है आपका सेक्शन बी, दैट इज कॉल्ड राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में जो लिखने वाला सेक्शन है, यानी इसमें देखिए राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 एंड 150 वर्ड्स, ठीक है ना, 10 मार्क्स के। यानी यहाँ पर लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का टॉपिक हो सकता है डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली, फ्रीडम एक्सप्रेशन। इन तीनों में से आपको एक ही पर लिखना रहेगा। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही 3 ऑप्शन देगा, 3 विकल्प मिलेगा। तीनों में से जो आपको आसान लगे, जो समझ में आए, जो सबसे ज्यादा रिलायबल हो, जो सबसे ज्यादा आपको लिखने में आसान लगे, उस चीज पर आपको क्या करिएगा, लिखिएगा। यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 नंबर, और ये टोटल जो राइटिंग सेक्शन है वो कितने मार्क्स के है जी, 20 मार्क्स के है। यहाँ पर देखिए राइट रिलेटेड टू द प्रोजेक्टर एबीसी, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, अथवा करके एक चीज और लिखा हुआ है, राइट रिलेटेड टू द एडिटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एडिटर को राइट लिखिए चाहे इसको लिखिए, इन दोनों में से आप कोई सा भी करिएगा, आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, 10 मार्क्स से। तो 10 और 10 यहाँ पर कितने होगा, टोटल 20 मार्क्स हो गए रीडिंग सेक्शन से। चलिए क्वेश्चन पेपर के हम अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं, और दैट इज कॉल्ड सेक्शन सी एंड ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आप देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एमसीक्यू दिया हुआ है 5x2, यानी 5 प्रश्न दिया जाएगा और 2-2 मार्क्स के दिए जाएंगे। तो कितने मार्क्स के हो गए, टोटल 10 मार्क्स के हो गए। यानी यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गया, इन दोनों को 4-4 ऑप्शन है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, सी है, डी है, और साथ साथ में क्या है जी, कहा गया, हाँ ई है। इन सभी प्रश्नों को अगर गिना जाए ई तक ले तो टोटल हो जाता है 5 क्वेश्चन। यानी 5 क्वेश्चन, मैंने कहा था वहां पर कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से 5 बहुविकल्पी है यानी एमसीक्यू है, और 5 ही जो है आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला होगा। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन क्या हो गए। आप इन टॉपिक्स को आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स दिया हुआ है। यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्ट है, यहाँ पर साइनो आ गया, सिनोनिम्स आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेम पैटर्न रहने वाला है। इस पैटर्न में कोई चेंजेस, कोई तब्दीली अभी तक नहीं बताई गई है, बोर्ड के द्वारा कोई सूचना नहीं है। आप फालतू की न्यूज देखने में भी समय अपना बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे अगर देखें तो अब जो 5वां है, यानी उसी ग्रामर सेक्शन का एक दूसरा पड़ाव, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स की ये भी क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें लिखने वाला होगा, यानी इसमें ट्रिक करने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, ए वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चेंज एनी वन, यानी 2 को दिया हुआ है तो 2 में से 1 को काउंट कर दो। अब करना क्या है, आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर देखो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। इन दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस को आप रूल रेगुलेशन के साथ में इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको कहा जाएगा कि ये क्वेश्चन सही है, और 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप एज यूजुअल देख सकते हो। यहाँ पर देखिए कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी आपको क्या करना है, इसको कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब क्या है, आपको सीधा सीधा बात, ये सिंथेसिस, ये सिंथेसिस से क्वेश्चन है। सिंथेसिस का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर उसे एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस इसमें आप देख पा रहे होगे इजीली कि सिंथेसिस में आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है, यहाँ पर कंपाउंड बनाने के लिए दिया गया है।
तो अब दोनों में से किसी को भी आप करिए, आपका इच्छा, आपका समझ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ना कि आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, ठीक है। चाहे डू इट लिव इट, डू इट लिव इट को क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, दोनों को एक साथ कंपाइल करके मर्ज करके। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन दोनों में से भी एक ही करना है, और इसके भी लिए भी आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। आपको यहाँ पर देखो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन दोनों में इसमें से चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है, इसके लिए भी 2 नंबर मिलेंगे। और यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर डिफरेंट मीनिंग क्लियर। अब देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ मेल और यहाँ पे क्या लिखा हुआ मेल। अब देखो ये होमोफोन्स का खेल चल रहा है, यहाँ पर इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग दिखाना है। आप इसको करो चाहे इसको करो, ठीक है ना, दोनों भी एक ही करना है। तो आपको 10 और 10 यानी 20 मार्क्स यहाँ से मिल गए। और 6वां क्वेश्चन के रूप में आ गया आपका ट्रांसलेशन, जो कि होता है 5 नंबर का। आपको देख पा रहे होंगे कि ऐसे लगभग 1 2 3 4 5 से 7 लाइन 8 लाइन का ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्स टू मैक्स देगा 7-8 लाइन का देगा, उससे ज्यादा बड़ा दे ही नहीं सकता है। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा अच्छा सा, क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा जो हिंदी में दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, जिसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो है आपका आ जाता है लिटरेचर सेक्शन डी, और इसके कुल अंक कितने हैं, 40 हैं। अब 40 अंक में सबसे पहले आपका आएगा प्रोज। प्रोज आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, 4-4 मार्क्स के, 2 शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग आंसर टाइप 8-7 नंबर का। आप देख पा रहे हो लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड ईच, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला में 2 क्वेश्चन है, तो 2 में से 1 को कर दो, आपको कितने में मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर फिर क्या हो गया, फिर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 2 क्वेश्चन में से फिर 1 क्वेश्चन कर दो, तो फिर आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, तो 8 मार्क्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके लिए कितना मैक्सिमम वर्ड है, 80 वर्ड होता है। 80 वर्ड में क्या करना है, यानी यहाँ पर देखो 1 2 इन दोनों क्वेश्चन में से क्या कर देना है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे दो और आप ले जाओ कितने मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स ले जाओ। तो देखो नंबर पाना आज के समय में, चाहे इंग्लिश में पर्टिकुलर देखा जाए तो बहुत आसान है भाई। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देते हो, थोड़ा सा एकदम केयरफुली इस चीजों को हम पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज एक ये सब्जेक्ट नहीं है कि लैंग्वेज है और लैंग्वेज में आप अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरा दावा रहता है। लेकिन आप अच्छा करोगे तब, यह हाथ पे हाथ रख के बैठने से और दिन पर दिन फैसलाएं सुनने से चीजें नहीं बनती है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है ना। अब यानी ये आप पोएट्री है, पोएट्री में छोटा सा एक स्टेंजा दिया हुआ होगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कुछ ऐसे, और उसके नीचे जो है कुछ छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है जो 2-2 मार्क्स के हैं, यानी 1 2 3 तीनों क्वेश्चन को मिला के 6 मार्क्स हो गए। इनका आपको आंसर करना है। जितना आप पोएम पढ़े रहोगे, 5 तो पोएम भाई पढ़ना, 5 पोएम पढ़ लोगे, कहीं नंबर नहीं कटने हैं, एकदम रामबाड़ है। नंबर पोएट्री में नंबर कहाँ कटेगा यार। सेंट्रल आइडिया देखो, सेंट्रल आइडिया सीख लोगे ढंग से, एक बार लिखना 100% नंबर मिल रहा है भाई। बहुत ज्यादा गंदा लिख के आओगे तो 4 में से 3 देगा एग्जामिनर, देगा कि नहीं देगा, देना ही देना तय है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो अब यहाँ पर देखो आगे आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम। अब 3 ठो लिख दिया, ये बताओ 5 को पोएम है टोटल। अब 5 को पोएम में से 3 को आप यही में दे देगा, ये तीनों में से एगो लिखो कौन। अब ये बताओ, हमको तो नहीं लगता कि 2-3 को पोएम लिखना सीख लो तो उससे ज्यादा कहीं आ सकता है बाहर। अरे भाई 150% कहते रहे, वहीं में आएगा, कहाँ आएगा। 5 को पोएम है, 5 में से 3 को इसमें दे ही दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो 2 दिया है अलग है। तो जो मान लो 5 पोएम है तो 5 में से 3 को आपके पेपर में और 2 ठो बच रहा है। तो अगर मान लीजिए है 3 ठो याद कर लिए, तो 3 में से हम कह रहे हैं कि तुम लोग बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली इंसान रहोगे, तो कह दो सर जो 2 को छोड़े वो वाला पूछ देगा, तब वो तो हमें से एगो आ जाएगा पेपर उसमें। तो आप 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करो, 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करोगे आप 110% में सेफ जोन में हो। बस 3 सेंट्रल आइडिया कोई से भी तैयार कर लो, कैसे भी लिखना सीख लो, 100% 4 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। बस हाँ, स्पेलिंग गलत ना करना, उसका प्रेजेंटेशन सही रखना, डेकोरेशन सही रखना, 100% नंबर मिलेंगे। यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, इसी से आंसर है, यानी पोएट्री का ही आंसर है, ठीक है, सॉरी पोएट्री का नहीं है, सप्लीमेंट्री रीडर का आगे आप चुके यहाँ पर, क्योंकि वहां पे हो चुका है 6 और 4 ईयर, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर में देखो लिखा हुआ है कि अब इसमें आपको 2 क्वेश्चन है, पहला वाला है इसमें देखो एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन या, इन दोनों में से आपको एक ही का आंसर करना है, जैसा कि वहां पर था प्रोज में था। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, इन दोनों में से फिर एक क्वेश्चन का लिखिए, तो 4 और 4 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, और एक जो है लॉन्ग आंसर लिख दीजिए अबाउट 80 वर्ड, जिसके मार्क्स मिल जाएंगे कितने 7। तो आप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा सेफ जोन में। अब यहाँ पे एक चीज चेक करो ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से एक ही करना है, तो यहाँ पर विकल्प ही विकल्प है, इतना ज्यादा विकल्प है कि जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं। हाँ, बशर्ते बात यह है कि अगर हम उन चीजों को इतने अच्छे तरीके से कंसिडर करें, समझे और अपने आप को इतना सशक्त कर लें, तो चीजें आसान हो सकती हैं। लेकिन लापरवाहियां करेंगे, मेहनत नहीं करना चाहेंगे, अंतिम के 3 महीने हैं, 3 महीने यदि मेहनत कर लेते हैं तो आपके परिणाम में बेहतरीन तरीके से सुधार होगा, अन्यथा परिणाम आएंगे ही जो आना रहेगा, तो वह तो आने तय होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा चीजें अभी तक हमने बताया, समझाया, और उम्मीद करते हैं अभी तक की सारी बातें मेरी चली गई होंगी आपके डायरेक्ट माथे में। और इस पेपर में हमने पिछले साल के यानी 2024 के क्वेश्चन मॉडल पेपर को देखा था। अब मॉडल क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि हमने बस पैटर्न एग्जाम पूछने का तरीका, सिलेबस के बारे में जानना था, तो हम अच्छे तरीके से जान लिए हैं। अगर आपको लगेगा कि मॉडल पेपर और नए चाहिए, आपको आवश्यकता रहेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में किस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, उस पर भी आप कमेंट करिएगा। किसी भी वीडियो पे हम लोग उस पर भी रिएक्ट करेंगे, उस पर भी वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।